आज एक बार फिर आप सभी को जय माता की। आज हम आपके लिए कुछ विशेष और चमत्कारी चीज़ लेके आए पूरे परिवार के लिए। देखो, हमारे परिवार में सबके नाम अलग अलग, सबकी राशियां अलग अलग, सबके वर्क अलग अलग, सबके व्यापार अलग अलग, और उनको सबको जोड़ने के लिए एक ही कड़ी होती है। वो होती है नवग्रह 12 राशि। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 64 चौकड़ियाँ होते हैं। और हमारा एक भी चौकड़िया पूरे दिन में ख़राब चला जाए तो हमारा पूरा दिन खराब जाता है। और हम कुछ ना कुछ आपके लिए विशेष लाते रहते हैं जिससे आपका जन कल्याण हो, आपके पूरे परिवार में खुशहाली रहे। हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, क्योंकि यदि अगर आपके घर में सुख और समृद्धि रहेगी तभी हमें वीडियो बनाने का फ़ायदा मिलेगा कि हमने कुछ जीवन में अच्छा किया। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा करने से ही अच्छा फल मिलता है। गलत करने से हमेशा गलत ही परिणाम उसके आते हैं। आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा। और हम जब गलत करने जाते हैं तो हमारी अंतर आत्मा अंदर से मना करती है कि नहीं, ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए। तो कभी भी जीवन के अंदर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, क्योंकि अंदर से हमको सलाह आती है और उससे सलाह के होने के बाद भी यदि हम वो कार्य करते हैं तो हमको नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए अपनी आत्मा की सुने, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास माना गया है। आज हम आपकी पूरी फैमिली के लिए लेकर के आए हैं ये नवग्रह की माला। इसको नवरत्न कहते हैं। इसमें 9 प्लानिंग होता है। देखो, मैं दिखा दूँ आपको। जैसे मूंगा है मंगल के लिए, पन्ना है बुद्धि विकास के लिए, बच्चों के लिए, पुष्कराज है फैमिली प्रॉब्लम, गुरु, इससे हमारा गुरु सही रहता है तो हमको दिशा से मिलती है। स्पैटिक है ये वाइट वाला, शुक्र की शांति के लिए। ये नीलम नीलमणि बिजनेस प्रॉब्लम, शनि की 6.5 ढैया के लिए। गोमेद राहु चक्र, अकाल मृत्यु, अचानक दुर्घटना। ये लहसुन या केतु ग्रह के लिए, इससे हमारे अकाल मृत्यु नहीं होती है, अचानक एक्सीडेंट नहीं होते हैं। अंधा ग्रह होता है ये। रूबी है मानिक सूर्य के लिए, मान और सम्मान का प्रतीक। इस तरह से इसके अंदर सारे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि इसको धारण करने से हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं, ये उन चक्रों को बैलेंस करता है। और यदि हम इसको पूजा में रखते हैं तो उससे हमारे पूरे परिवार को फ़ायदा होता है, क्योंकि पत्नी का नाम अलग, बेटे का नाम अलग, बेटी का नाम अलग, आपका नाम अलग। तो इसमें सभी के राशि के रत्न होते हैं। उसको किसी को नगनगीना पहनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जो परेशान होते हैं ग्रहों के कारण होते हैं। जैसे ये रूबी है मानिक सूर्य के लिए। सूर्य जिसका वीक हो जाता है उसके चेहरे की चमक उड़ जाती है और मान सम्मान में कमी आती है। एक प्रकाश टाइप का जो होता है, चमक, जैसे सूर्य चमकता है, उसकी कमी आती है, वीकनेस आती है, जिससे आदमी के चेहरा मुरझा जाता है, बातों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो ये ओज, तेज और मान सम्मान के लिए मानिक धारण करते हैं। ये मोती होता है चंद्र के लिए, वाइट वाला। ये इससे क्या है, पीस ऑफ माइंड, दिमाग आपका एकाग्रचित होता है, ठंडा होता है और क्रोध को कंट्रोल रखता है। दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए उसको पहनाया जाता है वैसे तो शास्त्रों में, लेकिन इसको पहनने से आपको क्रोध में बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद ये मूंगा आता है। मूंगा मंगल ग्रह के लिए होता है। ये हनुमान जी का प्रतीक माना गया है। इससे हमारे शरीर में ब्लड की प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट, पुरानी नज़र, टोना टोटका, ये उसके लिए धारण किया जाता है। लंबी बीमारी को भी ख़त्म करता है ये। और ये गुरु का काम है पुखराज। गुरु का काम है हमको सही डायरेक्शन देना, हमको सही दिशा देना, हमारे घर में प्यार पैदा करना, मतभेद खत्म करना। तो गुरु का काम ये पुखराज है। ये स्फटिक है शुक्र की शांति के लिए, हीरा। ये जो हीरा होता है ये बड़ा प्यार का प्रतीक होता है, हमारे घर में प्यार पैदा करता है। आपने देखा होगा किसी की मैरिज में, किसी की शादी में हम लोग हीरा गिफ्ट करते हैं। क्यों पहनाते हैं? क्योंकि हमारा प्यार पूरा जीवन बना रहे। तो ये हीरा बड़ा सुंदर होता है और ये प्यार का प्रतीक होता है। ये नीलम, शनि का प्रकोप जिस पर चल रहा है, 7.5 ये ढैया है। शनि का दोष और प्रदोष आपके ऊपर चल रहा है, परिवार पर चल रहा है, किसी बच्चे पे भी चल रहा है, तो ये पूरे परिवार के लिए होता है, शनि के लिए। ये गोमेद राहु चक्र, राहु ये हमारा पेट संबंधित, अगर कोई बीमारी हमारे अंदर पनप रही है, पेट में अल्सर, पथरी रोग हो चुके हैं, उनको भी दूर करता है और राहु काल को ख़त्म करता है। ये है लहसुनिया। लहसुनिया होता है केतु ग्रह के लिए। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, ये अंधा ग्रह है, जिसके कारण हमको दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, अचानक कार्य में रुकावट आ जाना। तो ये केतु की दिशा को दूर करता है। इस तरह से नवग्रह के जो अनिष्ट प्रभाव हमारे बॉडी पे, हमारे परिवार पे, हमारे घर पे पड़ते हैं,
ये उसको रोकती है। तो 9 ग्रह धारण करने से आपका शरीर तो स्वच्छ और सुंदर रहेगा, लेकिन इसको पहनने से हमारे कारोबार में भी उन्नति रहती है और कारोबार हमारा एकदम से जोर पकड़ लेता है, प्रगति की ओर बढ़ता है। और यदि आप नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इसको पीले कपड़े में बांध करके गुरुवार के दिन कच्चे दूध और गंगा जल में धो करके गुरुवार के दिन धूप बत्ती दीवाबत्ती दिखा करके पीले कपड़े में बांध करके इसको आप अपने पूजा में रख दीजिए। पूजा में रखने से क्या है, इसका हमारे पूरे परिवार को फ़ायदा मिलेगा। जिस सबकी राशियाँ अलग अलग है, सबके दिमाग एकाग्र रहेंगे, सभी के व्यापार में और कारोबार में उन्नति रहेगी और सभी को एक नई नई दिशाएं, घर में एक नई प्रसन्नता आएगी और आपस के जो मतभेद हैं इससे वो भी खत्म हो जाते हैं। तो नवग्रह धारण करने से 9 ग्रह की तो शांति रहती है, लेकिन 7 चक्रों का बैलेंस होता है। यदि मनुष्य के शरीर के जो चक्र बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण हमको बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये बीमारी रोग को भी ख़त्म करती है और साथ साथ शरीर के अंदर को पुरानी बीमारी पनप रही है उसको धीरे धीरे बाहर करती है। तो जो भी बीमार हम लोग होते हैं वो ग्रहों के कारण होते हैं। तो 9 ग्रहों की शांति, मानसिक शांति, बिजनेस प्रॉब्लम, ये तीनों के लिए अमृत और रामबाण माना गई है। इसको धारण करने के लिए मैंने आपको विधि विधान बता दिया है। गुरुवार के दिन कल हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। जब तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। कल हम आपको फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। हमारे पास चमत्कारी उपाय होते हैं और इन उपायों को धारण करने से मनुष्य को नई नई ख्यातियाँ, नई नई उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।